असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एसआईआर से डरी उठाए सवाल। पवन खेड़ा ने कहा सत्ता में आते ही हिमंता को भेजेंगे जेल। He will not return to power. He will go to the jail. कांग्रेस की मांग 5 राज्यों में तुरंत लागू हो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करे, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करे। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयानों से साफ झलक रहा था कि असम में चल रही एसआईआर को लेकर भी उनके अंदर डर है। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब एसआईआर को लेकर लगातार बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रही है। एसआईआर चुनाव आयोग पर हार का ठिकरा फोड़ते फोड़ते कांग्रेस अब असम में भी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट राजनेता बता रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यह दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि शर्मा जानते हैं कि असम के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें हरा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसीलिए वो अपने विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की और निर्वाचन आयोग की भी मदद ले रहे हैं, जिससे राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दावा किया कि असम में राज्य के बाहर से मतदाताओं को लाने और उनके नाम मतदाता सूची में डालने के लिए विशेष पुनरीक्षण जो है किया जा रहा है। क्या कुछ और कह रहा है पवन खेड़ा का, सुनिए। He will first of all, he will not return to power. He will go to the jail after this election. He knows it. You know it. I know it. So, what is your want to say about this UCC? Because This country is a collection of several belief systems, several customs, several traditions, several languages. You cannot try and impose one language, one system, one belief, one faith on everyone. तो जैसा कि आपने पवन खेड़ा का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने जो है इस बात को फिर से दोहराया, कहा कि सत्ता से शर्मा बाहर हो जाएंगे और उसके बाद जब हम सत्ता में आएंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कितनी सारी जमीनें जो है हिमंता बिस्वा के नाम पर है और ऐसे में वो इस चीज़ से डरते हैं कि किसी को ये पता ना चल जाए जब हमारी सरकार आएगी तो इन ज़मीनों को जो है हम जो ज़रूरत लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उनमें बांट देंगे, जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करेंगे और इन ज़मीनों का काम जो है उनके लिए जो है उनके काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा का। जो आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को खारिज कर दिया, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि बिहार के चुनाव में जिस तरह से एसआईआर हुई, हम लगातार सबूतों के साथ आपके सामने आते रहे कि ये 65 लाख 68 लाख लोगों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं। तो ये चुनाव जैसा हुआ वो आपके सामने है। इसके रिजल्ट पे अब कोई टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं समझता, लेकिन आपके सामने है कि कैसे चुनाव लड़ा गया और कैसे ये चुनाव जीता गया। और ये अब टूल किट बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। जहां भी सवालों से ये डरते हैं, आप कहीं ये न पूछ लें कि आदिवासियों की जमीन का क्या हो रहा है, आप कहीं ये न पूछ लें कि हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार को पास कितनी जमीन आ गई है। इन सवालों से डरते हैं, इसलिए ये चुनाव आयोग के पीछे छिप कर चोरी करते हैं। इसलिए ये समाज में विवाद भी पैदा करते हैं। जो अभी गौरव जी बड़ी अच्छी भाषा में बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा था मुझको, कि पुरानी चीजें निकाल कर लाएंगे, विवाद पैदा करेंगे समाज में। वो इसलिए करेंगे क्योंकि सवालों से ये डरते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। हम खुलकर बोल रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का पूरा परिवार भ्रष्ट है। जमीनों का इन्होंने बहुत हेरफेर की है। ये सारी जमीनें हम जब सत्ता में आएंगे, गौरव भाई ने ये स्पष्ट कह दिया है कि ये जमीन, तमाम जमीनें आदिवासियों को, नौजवानों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको सुपुर्द करेंगे, उनको सौंपेंगे ताकि वो अपना उद्योग चला सके, अपनी जिंदगी शुरू कर सके। ये जमीनों पे असली हक असम के लोगों का है, असम के आदिवासियों का है। ये हक हम उन्हें वापस दिलवाएंगे। मैं बस बिहार को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार को सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, निर्वाचन आएंगे, निर्वाचन चले जाएंगे,
लेकिन भारत वासियों का जो विश्वास केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर एक जमाने में था, बिहार निर्वाचन के बाद उस विश्वास में ऐतिहासिक गिरावट हुई। हमने कुछ दिन पहले संविधान दिवस उद्यापन किया और केंद्रीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक एक संस्था है और बिहार में जिस प्रकार से निर्वाचन के बीच 10,000 रुपए लोगों के बीच में बांटने का अवसर मिला, इस प्रकार का चुनाव आयोग का अगर कार्रवाई रहेगा, लोगों का विश्वास और गिरता रहेगा। बहुत कुछ गिर चुका ही है, लेकिन अगर बिहार के निर्वाचन में अगर सबसे बड़ी किसी को क्षति पहुंची है तो विरोधी दलों से ज्यादा केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पहुंची, क्योंकि लोगों का विश्वास उनसे उठ रहा। और इसलिए मेरी मांग ये है कि भारत पूरे विश्व का आईटी हब है। हमारे भारत के वासी गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े कंपनियों की पूरी आईटी टेक्नोलॉजी हम संभालते हैं। जो सरकार यूपीआई की इतनी बात करती है, जो सरकार जैम और आधार की बात इतनी करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल वोटर लिस्ट से क्यों डरती है? राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप ठीक है, स्मार्ट इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, तो कागज कलम से आप सरकारी कर्मचारियों से इतना काम क्यों करवा रहे हो, जिनके द्वारा आज एक महीने में 24 लोगों की आत्महत्या, जब पूरा काम डिजिटल हो सकता है। फ्रॉड, फेक सब कुछ खत्म हो सकता है। हमने आधार क्यों किया? अगर आज के तारीख पे हम वोटर लिस्ट में कोई ब्राजीलियन, फ्रॉड, फेक सब कुछ खत्म हो सकता है। हमने आधार क्यों किया? अगर आज के तारीख पे हम वोटर लिस्ट में कोई ब्राजीलियन मॉडल का नाम हम देख रहे हैं 100 बार आ रहा है, उसके नाम पर वोट भी पड़ रहे हैं। चुनाव की वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं और डिजिटल वोटर लिस्ट करने के लिए ये झिझक रहे हैं। तो हमारी मांग स्पष्ट है कि अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग थोड़ा सा भी अपने रेप्यूटेशन को लेकर चिंतित है, लोगों के बीच में उनके विश्वास को लेकर अगर चिंतित है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करे, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करें। गौरव गोगोई ने भी इस दौरान यह अपील कर दी है कि किस तरीके से 5 राज्यों में वो अलग तरीके से जो है वोटर लिस्ट रिवीजन चाहते हैं। एसआईआर के जगह जो है वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो गौरव गोगोई जो है उन्होंने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं और गौरव गोगोई ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में होने वाले चुनाव से पहले असेंबली इलेक्शन में मशीन से पढ़ी जाने वाली वोटर लिस्ट तुरंत लागू करें। यानी उन राज्यों में खासकर जहां पर विपक्ष सत्ता में है, वो चाहते हैं कि इस तरीके से जो है अलग तरीके से जो वोटर लिस्ट जो है पढ़ी जाए। गोगोई ने जोराहाट में रिपोर्ट्स में भी ये कहा कि किस तरीके से इंडिया दुनिया की आईटी सुपर पावर है, फिर भी हमारी वोटर लिस्ट बूथ लेवल ऑफिसर्स हाथ से बनाते हैं और ये पुराना सिस्टम बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन और नकली वोटर्स को शामिल करने का सबसे बड़ा गेटवे बन गया है। इस दौरान ने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग की है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आखिरी वक्त में होने वाले फ्रॉड को रोक सकती है, जिन्हें वोटिंग खत्म होने के बाद पता लगाना, ये साबित करना नामुमकिन होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनता को बताए कि भारत में अभी भी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सेंट्रली अवेलेबल एडवांस सॉफ्टवेयर से क्यों बच रही है और एक मैनुअल प्रोसेस पर निर्भर क्यों है, जिसका बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी असम और चुनाव वाले सभी दूसरे राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से मशीन से पढ़े जा सकने वाले
वोटर रोल को तुरंत शुरू करने की मांग करती है। लोकसभा में विपक्ष के डेप्यूटी लीडर ने कहा कि वोटर लिस्ट का पूरा डिजिटलाइजेशन और सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर बेस्ड तैयारी और वेरिफिकेशन होना चाहिए और मैनुअल दखल खत्म हो, इससे इससे फायदा होगा। कहा कि ज्यादातर मॉडर्न डेमोक्रेसी में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जाने वाले मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट अपनाने से रोक रही हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन स्टेज के बाद वोटर रोल में हर बदलाव हटाने को जोड़ने का एक सख्त ऑडिट ट्रेल भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोट की ईमानदारी की रक्षा करना किसी भी संवैधानिक अथॉरिटी का पहला फर्ज है। यानी एसआईआर को लेकर अब असम में भी टेंशन बढ़ रही है, हार का डर कांग्रेस को सताने लग गया है। तो इसमें हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने नेताओं के बयान सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।